हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश है और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है ओटिक गैंग्लियन के रिगार्डिंग। तो ओटिक गैंग्लियन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है जो कि आपके हेड एंड नेक एनाटॉमी में आती है, राइट। तो सबसे पहले हम ओटिक गैंग्लियन क्या होता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ उसमें हम देखते हैं, कहाँ से उसके फाइबर्स रहते हैं, क्या नर्व सप्लाई वगैरह, वो सारी हम इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले ओटिक गैंग्लियन होता क्या चीज़ है। सो ओटिक गैंग्लियन गैंग्लियन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक नर्व आके यहाँ पे रिले करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ। तो ये वाली चीज़ जो होती है तो वो होता है आपका गैंग्लियन। तो गैंग्लियन ड्यू टू देन स्मॉल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होता है that connected to the mandibular division of trigeminal nerve and provide a relay station to the secretomotor fibers of the parotid gland. So parotid gland के जो secretomotor मतलब मोटर एक्टिविटी और जो secretory एक्टिविटी करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको रिले मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वो जो होता है वो मतलब रिले मतलब इस टाइप का है कि हाँ वो कनेक्शन एक प्रोवाइड कर देता है वहाँ पे जाने के लिए। सो इट इज अ स्मॉल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन कनेक्टेड टू द mandibular division of trigeminal nerve and provides a relay station. रिले मतलब करीब एक रुकने के लिए जगह या फिर उस तरीके से वो होता है। सो दैट देन टू द secretomotor fibers of the parotid gland, right? So and it is topographically intimately related to the mandibular nerve, right? तो जो इसका टोपोग्राफी मतलब उसका रिलेशन जो आते हैं दैट इज राइट टोपोग्राफिकली, तो वो आता है मैंडिबुलर नर्व के साथ, बट इट इज देन फंक्शनली रिलेटेड टू द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो राइट इट इज फंक्शनली रिलेटेड टू द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, बट टोपोग्राफिकली ये मैंडिबुलर नर्व के साथ आती है। सो इट इज रिलेटेड स्टेशन फॉर द पैराटिड ग्लैंड के सिक्रेटोमोटर फाइबर्स के लिए। और दूसरी चीज़ आपको इसमें याद रखना है, तो मैंडिबुलर नर्व के साथ इंटीमेटली रिलेटेड है, बट फंक्शनली रिलेटेड के साथ है, दैट इज एन ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के साथ। उसके बाद जो ओटिक गैंग्लियन की साइज होती है दैट देन अबाउट पिन हेड साइज दैट देन 2 to 3 mm इन साइज उसकी साइज होती है। और उसके बाद जो लोकेशन होता है दैट इज एन इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा में होता है जस्ट बिलो द फोरामेन ओवल, राइट। तो इसके बाद जो होता है जस्ट बिलो द फोरामेन ओवल, तो उसमें होता है इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा ओटिक गैंग्लियन हमारा लोकेटेड होता है। उसके बाद जो इसके रिलेशंस है ना, रिलेशंस आपको इस डायग्राम में शायद थोड़ा सा नहीं समझ आए, तो उसके लिए देखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी। सो लैटरल जो होता है दैट इज मैंडिबुलर नर्व। तो अगर लैटरली पकड़ ले तो ये वाला, तो यहाँ पे है मैंडिबुलर नर्व। और आपके जो यहाँ पे मिडिल साइड रहेगा तो यहाँ पे रहेगा टेंसर पैलेटी मसल, तो यहाँ पे मीडियल में। और फिर आगे आप पोस्टीरियर में रहेगा मिडिल मेनिंजियल, तो ये आर्टरी। एंड यहाँ पे रहेगा मिडिल टेरिगोइड मसल, तो एंटीरियर में। सो एंटीरियर दैट इज मिडिल टेरिगोइड मसल, पोस्टीरियरली दैट इज मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, दैट इज उसके बाद लैटरल में आएगा मैंडिबुलर नर्व एंड दैट इज मीडियल में आएगा टेंसर पैलेटी मसल। तो ये आपके रिलेशंस हो गए, यहाँ पे जितने भी रिलेशंस है वो इसमें आते हैं, राइट। तो उसके बाद बनता कैसे, क्या क्या रहता है, वो हम एक बार टेक्स्ट के बाद देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले सो द रूट्स और कनेक्शंस ऑफ द ओटिक गैंग्लियन, सबसे पहले रहता है पैरासिम्पैथिक कनेक्शन, तो मेजर कनेक्शन रहेगा। सो दैट देन पैरासिम्पैथिक और मोटर कनेक्शन दैट देन सिक्रेटोमोटर, इट इज फ्रॉम द लेसर पेट्रोसल नर्व। तो लेसर पेट्रोसल नर्व क्या कैसे कैसे रहेगा, क्या क्या रहेगा वो हम देखते हैं। सो ये जो पैरासिम्पैथिक रहेगा, एक तो गैंग्लियन, अगर ये गैंग्लियन है तो ये रहेगा प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर्स, यहाँ पे जो पोस्ट करेंगे। फिर गैंग्लियन के बाद रहेंगे दैट कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, राइट। तो प्री गैंग्लियनिक गैंग्लियन पे पहुंच गए, पोस्ट गैंग्लियन, तो इस तरीके से दो फाइबर रहता है। तो सबसे पहले प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर्स इज अराइज फ्रॉम द इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। तो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकलते हैं, passes successfully through the glossopharyngeal nerve, tympanic branch of glossopharyngeal nerve, Jacobson nerve, tympanic plexus, lateral petrosal nerve, relay in the ganglion। तो यहाँ पे हो गया। तो प्री गैंग्लियन क्या हो रहा है, दैट इज इट इज अराइजेज फ्रॉम द इंफीरियर न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला, यहाँ से ओरिजिनेट होना, फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से आ रही है, फिर जो ये रहती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और फिर जॉकब्सन नर्व, तो यहाँ से आता है ये टिम्पैनिक प्लेक्सस करता है यहाँ पे, फिर लेसर पेट्रोसल के साथ फोरामेन ऑफ ओवेल से निकलता है, फिर आता है मैंडिबुलर नर्व के थ्रू, और यहाँ पे ये आता है रिले करता है ओटिक गैंग्लियन। दिस इज द टोटल कोर्स ऑफ द प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, राइट। तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स का इतना ही था जो हमने देखा यहाँ पे। तो प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर arises from the inferior cellular nucleus, passes successfully through the glossopharyngeal nerve, tympanic branch of glossopharyngeal nerve और Jacobson nerve,
and tympanic plexus, lateral petrosal nerve in the ganglion. अब होता है post ganglionic parasympathetic fiber, so that is from the ganglion itself passes through the auriculotemporal nerve and supplied the parotid gland. तो राइट, तो यहाँ से auriculotemporal nerve, तो ये जो रहती है तो ये सप्लाई द ग्लैंड, तो यहाँ पे ग्लैंड को सप्लाई कर देते हैं इसको auriculotemporal nerve के थ्रू। तो ये वाली चीज़ हो गई पोस्ट। अभी देखते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है फ्रॉम द प्लेक्सस अराउंड द मिडल मैनेंजियल आर्टरी, राइट। तो प्री गैंग्लियन, अब इसमें भी क्या होता है कि भाई तुम्हारे जो प्री गैंग्लियोनिक रहेंगे, अरे तो यहाँ पे जो रहता है सिर्फ प्री गैंग्लियन, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन, आपके साइनेप्स नहीं होता सिंपैथेटिक फाइबर से। कैसे? इट अराइजेस फ्रॉम द T1 T2 ऑफ द स्पाइनल सेगमेंट एंटर द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर गैंग्लियन, राइट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे T1 T2 यहाँ से आता है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में एंटर करता है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो होता है वो असेंड रिले इन द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। मतलब अगर देखिए यहाँ पे जो था ये प्री गैंग्लियोनिक, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो यहाँ पे ये प्री गैंग्लियोनिक है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है, तो ये वाली चीज़, राइट। तो यहाँ पे यहाँ से सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन तक ये है हमारे प्री सिनेप्टिक गैंग्लियन। फिर उसके बाद जो आएगा ये जो नेक्स्ट तो आएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक फाइबर्स, राइट। तो ये जो रहेगा पोस्ट, तो यहाँ पे जो था हमारा द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज फ्रॉम द गैंग्लियन फ्रॉम टू फॉर्म द प्लेक्सस अराउंड द, ये देखा हमने, तो अराउंड द मिडल मैनेंजियल आर्टरी, देन दे पासेस थ्रू द गैंग्लियन विदाउट रिलेट टू ईच ऑफ द पायरेट्रिक ग्लैंड और auriculotemporal देयर वासोमोटर न्यूरॉन रिस्पांसिबल फॉर द थिक सलाइवरी सिक्रीशन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, T1 T2 सेगमेंट से ये आ रहा है, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रिले कर रहा है कहाँ पे, दैट इज सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। फिर उसके बाद यहाँ पे रिले करने के बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं, ये मिडल मैनेंजियल आर्टरी के साथ यहाँ पे ये करते हैं, फिर यहाँ पे रिले नहीं करते ओटी गैंग्लियन में, फिर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से यहाँ पे ग्लैंड को आके सप्लाई करते हैं, तो कॉल इट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ये चीज़ होगी, ये जो रहते हैं दैट इज सिंपैथेटिक। तो उसके बाद और ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द थिक सलाइवरी सिक्रीशन के लिए। उसके बाद जो रहेंगे वो हम देखते हैं दैट इज सेंसरी। तो सेंसरी जो रहता है फ्रॉम द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व सोमैटिक नर्व टू द मिडल टेरिगॉइड, इट पासेस थ्रू द गैंग्लियन सप्लाई द मिडल टेरिगॉइड टेंसर पैलेटाई एंड टेंसर टिम्पैनम मसल। तो यहाँ पे जो है वो मसल सप्लाई टेंसर टिम्पैना, टेंसर पैलेटाई, मिडल टेरिगॉइड, तो इन तीनों को ये सप्लाई करता है। तो उसके बाद ब्रांचेस पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एंड सेंसरी, ऑल सप्लाइड पैरेटल ग्लैंड थ्रू द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि भाई ऑब्वियसली क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो निकलता है आपका प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो यहाँ पे रहेगा सिंपैथेटिक और एक रहेगा दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो रहेगा पैरासिम्पैथेटिक है और ये जो रहेगा दैट इज सिंपैथेटिक है, राइट। तो ये सिंपैथेटिक है, ये पैरासिम्पैथेटिक है, राइट। तो पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं तो यहाँ पे दो फाइबर्स में दैट इज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो रहेंगे गैंग्लियन के पहले वाले फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो गैंग्लियन के बाद रहेंगे। तो इसी तरीके से तो हमारा जो था पैरासिम्पैथेटिक में देखते हैं कि सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक में क्या था, पैरासिम्पैथेटिक में इट अराइजेस फ्रॉम द इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, राइट। तो ये जो फाइबर्स रहते हैं वो अराइज होते हैं इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस इन द मेडुला। फिर उसके बाद जो होता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के साथ ट्रैवल करते हैं, फिर जो उससे ब्रांच होते हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और जैकोब्सन नर्व जिसे कहते हैं उससे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं टिम्पैनिक प्लेक्सस, फिर लेसर पेट्रोसल के साथ कंटिन्यू होके हमारे जो फोरामेन ऑफ ओवेल उससे निकलते हैं और मैंडिबुलर नर्व के साथ ये आते हैं हमारे ओटिक गैंग्लियन में। तो ओटिक गैंग्लियन जो प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स रहते हैं वो रिले करते हैं, फिर यहाँ के बाद जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स निकलते हैं वो थ्रू ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ये हमारे पैराटाइड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। तो ये एक था हमारा दैट इज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इसके। अब ये जो थे तो उसके बाद देखते हैं कि दैट इज सिंपैथेटिक फाइबर। जो सिंपैथेटिक फाइबर्स रहेंगे तो सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द T1 and T2 सेगमेंट। तो T1 and T2 सेगमेंट के बाद द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इज रिले ऑन द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे रिले करने के बाद जो नेक्स्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से यहाँ निकलेंगे मिडिल मैनेंजियल आर्टरी के साथ यहाँ पे ये करेंगे, फिर यहाँ पे जो ये है ओटी गैंग्लियन के साथ यहाँ जाएंगे और फिर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से यहाँ पे ये सप्लाई कर देंगे। तो ये वाली चीज़ होगी, यहाँ पे रिले नहीं करते, रिले सिर्फ यहाँ पे करते हैं, तो ओटी गैंग्लियन में ये रिले नहीं करते, राइट। तो ये होते हमारे सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये थे हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स।
उसके बाद जो सेंसरी थे, तो सेंसरी के लिए हमारे तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व ही सप्लाई करती है उससे, राइट। तो उससे सेंसराइजेशन होता है। बाकी चीज़ जो रहेगी तो देयर इज मिडल जो कुछ मसल को देयर मोटर जो एक्टिविटी रहती है, तो ये 3 मसल को सप्लाई करते हैं, टेंसर टिम्पैनी, टेंसर पैलेटी एंड मिडल टेरिगोइड। तो ये जो 3 चीज़ें हैं तो इसको ये सप्लाई करती है, राइट। तो इसी के साथ जो हमने पूरा जो ओटिक गैंग्लियन है तो ये आता है। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो डायग्राम है आपको मस्ट बनानी है, अगर शॉर्ट नोट आती है तो ये डायग्राम आप बनाइएगा और आपके रिलेशन भी याद रखिएगा क्या क्या रिलेशन इसमें है। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।